तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पैडिंग के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मार्जिन और बॉर्डर के बारे में। तो बेसिकली पैडिंग में एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ अगर आप लोग भूल गए तो। पैडिंग जो होती है वो होती क्या है कि वो हमारा जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो गैप होता है वही पैडिंग होती है। पैडिंग भी 4 तरीके से होती है: पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ़्ट। मैंने ये सिखाया था आपको पिछले वीडियो में कि आप चारों तरफ पैडिंग कैसे दे सकते हैं और सिर्फ एक तरफ पैडिंग देनी है तो वो कैसे दे सकते हैं। और बेसिकली पैडिंग एज अ स्पेस काम करती है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। फिर उसके बाद हमारे पास बॉर्डर आता है। बॉर्डर जो होता है वो आप सबको पता ही होगा, बॉक्स में जैसे हम लोग बॉर्डर बनाते हैं वही बॉर्डर होता है। बॉर्डर की भी कुछ लेंथ होती है, 4 पिक्सल, 10 पिक्सल, 4 पिक्सल कुछ लेंथ होती है बॉर्डर की। फिर बॉर्डर के बाद आता है मार्जिन। मार्जिन बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने कभी अपनी कॉपी में मार्जिन बनाई होगी तो मार्जिन बेसिकली वो लाइन होती है या वो स्पेस होता है जहाँ पे कोई दूसरा कंटेंट नहीं आता। मतलब कि मार्जिन, अगर यहाँ पे मेरी इतनी मार्जिन है तो इतनी मार्जिन में कोई दूसरा कंटेंट नहीं आ सकता। मतलब कि अगर मैंने मार्जिन दे दी है इसको तो मार्जिन, इस मार्जिन के बाद ही कोई चीज़ आएगी। इस मार्जिन में अब कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। बेसिकली आपने इंग्लिश में या कभी भी मार्जिन पढ़ा होगा तो मार्जिन वो लाइन या वो स्पेस होता है जहाँ पे कोई भी दूसरा एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। तो इस वीडियो में मैं आपको मार्जिन और बॉर्डर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी हमने किया क्या था, हमने पिछले वीडियो में एक HTML फाइल बनाई थी जिसमें मैंने कुछ किया नहीं था। मैंने एक H1 लिखा था, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ था और 2 डिव्स बनाए थे। एक डिव को मैंने क्लास दी थी कंटेनर और दूसरी डिव को क्लास दी थी कंटेनर 2। तो अब मैं करूँगा क्या, सिंपली इस फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा। तो ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये डिव है मैंने एक CSS फाइल बनाई थी। CSS फाइल दिखा देता हूँ आपको। तो ये CSS फाइल है। ये CSS फाइल को मैंने लिंक किया था यहाँ पे HTML में। और इस CSS फाइल में मैंने बेसिकली किया कुछ नहीं था। ये जो कंटेनर है मेरा, जिसको मैंने क्लास दी है कंटेनर, उस डिव को सिलेक्ट किया था। उसके बाद उसे बॉर्डर दिया था। ये वो बॉर्डर है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद मैंने लेफ़्ट से पैडिंग दी थी 50 पिक्सल और टॉप से पैडिंग दी थी 100 पिक्सल। तो इसमें लेफ़्ट से पैडिंग आ गई थी 50 पिक्सल और टॉप से 100 आ गई थी। मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ डेवलपर टूल ओपन करके। तो डेवलपर टूल ओपन करने के बाद मेरा जो ये डिव है जिसको क्लास दी है कंटेनर, उसको सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा स्टाइल्स में। तो स्टाइल्स में नीचे मेरे पास बॉक्स मॉडल है। मैं यहाँ जूम करके दिखाता हूँ। बॉक्स मॉडल में आप देख सकते हैं टॉप पे जो पैडिंग है वो 100 लिखी हुई है, मतलब 100 पिक्सल है। और लेफ़्ट में पैडिंग है 50 पिक्सल। और राइट साइड और बॉटम साइड में कोई भी पैडिंग मैंने स्पेसिफाई नहीं की है। मैं कर क्या सकता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करके अप एरो, इसको इस पर डबल क्लिक करने के बाद अगर आप अपने कीबोर्ड पे अप एरो की दबाएंगे तो उससे होगा क्या, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप ऊपर देख सकते हैं कि ब्राउज़र में इसकी वैल्यू बढ़ रही है। मैं बढ़ा कर दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो मैंने टॉप की पैडिंग कर दी इस समय 130 पिक्सल। और लेफ़्ट से भी मैं पैडिंग को कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। कम करने के लिए मुझे डाउन एरो की प्रेस करना है और अब बढ़ाने के लिए अप एरो की प्रेस करना है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था। तो आई होप पैडिंग आपको पता ही चल गई होगी कि कैसे काम करती है। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं पहले पैडिंग हटा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं पैडिंग हटाने के बाद जो मेरा कंटेंट है वो बॉर्डर से एकदम क्लोज़ आ चुका है। उसके बाद मैं करने क्या वाला हूँ, अब मैं इसमें आपको मार्जिन समझाने वाला हूँ। तो मार्जिन बेसिकली होता क्या है, मार्जिन जो बॉर्डर के बाद का स्पेस होता है वो होता है मार्जिन। और मार्जिन जो है हम लोग करते क्या है, मार्जिन वो स्पेस होता है जहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कंटेनर 2 को भी बॉर्डर दे देता हूँ। तो अभी होगा क्या, मेरा जो ये CSS बॉक्स मॉडल और ये बेसिकली जो मेरा कंटेनर 2 है उसके अराउंड भी बॉर्डर आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर आ गया है, लेकिन अभी हो क्या रहा है ध्यान से देखिएगा। अभी हो क्या रहा है मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर और जो मेरा कंटेनर 2 है उसका बॉर्डर एकदम सट जा रहा है। मतलब कि ये हो क्या रहा है कि इनके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर है ये इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी बढ़ गई है इसकी विड्थ। तो आप ये हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि जो ऊपर का इस कंटेनर का जो बॉर्डर है 4 पिक्सल और नीचे के वाले कंटेनर का जो बॉर्डर है वो दोनों एकदम कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और एकदम क्लोज हैं। इनके बीच में अभी कोई भी गैप नहीं है। अभी मैं जैसे ही इन्हें मार्जिन दूंगा तो आप देखेंगे कि मार्जिन देने के बाद इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। तो मैं मार्जिन देता हूँ इसे। मार्जिन मैं दूंगा इस वाले कंटेनर को, जो ये ऊपर वाला कंटेनर है इस वाले कंटेनर को मैं मार्जिन दूंगा तो आप देख सकते हैं इसके नीचे थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसे मार्जिन देता हूँ। मार्जिन मैं 20 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। मार्जिन देने के बाद ध्यान से देखिएगा होगा क्या, होगा ये कि इन दोनों कंटेनर के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। अभी जो ये एकदम अभी आप देख सकते हैं एकदम स्पेस नहीं है, लेकिन अब मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस नीचे के साइड इन दोनों के बीच में आ चुका है। बेसिकली यही मार्जिन है। मार्जिन देते ही यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने मार्जिन लिखा और 20 पिक्सल लिखा। तो अभी अभी हुआ क्या, जो ये मेरा कंटेनर है जिसमें ये टेक्स्ट है आई एम ए वेब डेवलपर, इसके टॉप लेफ़्ट राइट और बॉटम में 20 पिक्सल का मार्जिन आ गया है। मतलब कि अभी हुआ क्या है कि ये जो कंटेनर है ये 20 इसके अराउंड मार्जिन आ गया। मतलब कि अब जो भी कंटेंट है 20 पिक्सल के बाद ही शुरू होगा और 20 पिक्सल के पहले कुछ भी शुरू नहीं होगा। तो ये होता क्या है, मार्जिन बेसिकली बॉर्डर के बाहर का स्पेस होता है और पैडिंग बॉर्डर के अंदर का स्पेस होता है। मैं फिर से ये वाली इमेज दिखा देता हूँ। बॉर्डर होता है, बॉर्डर के अंदर का स्पेस पैडिंग होती है और बॉर्डर के बाहर का स्पेस मार्जिन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे मार्जिन आ गया बेसिकली। अब मतलब कि हुआ क्या है कि यहाँ पे अब कोई भी कंटेंट इतनी जगह पे नहीं आ सकता, उसके बाद ही आएगा। मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ इस पर। तो अभी ये मेरी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं नीचे मार्जिन है 20 पिक्सल का। मैंने इस कंटेनर को सिलेक्ट किया हुआ है जिसको मैंने मार्जिन दी है। अब यहाँ जाएंगे तो बॉक्स मॉडल में आप देख सकते हैं नीचे 20 पिक्सल लिखा हुआ है। मैं जैसे ही इस पर अपना कर्सर ले जाऊँगा तो मार्जिन का जो स्पेस है ऑरेंज कलर का वो ऊपर वेब पेज में हाईलाइट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो मार्जिन है वो कैसा दिखता है हाईलाइट होने के बाद। तो आप इसमें देख सकते हैं टॉप से भी 20 पिक्सल मार्जिन है, लेफ़्ट से राइट से भी मार्जिन है, बॉटम में भी मार्जिन है और लेफ़्ट में भी मार्जिन है। तो मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, मैं हर एक मार्जिन को बढ़ा भी सकता हूँ, घटा सकता हूँ। तो अभी मैं जैसे ही मार्जिन को बढ़ाऊँगा तो ये स्पेस बढ़ने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पेस है ये बढ़ रहा है क्योंकि मैं मार्जिन को बढ़ा रहा हूँ, जो बॉटम मार्जिन है। उसके बाद मैं लेफ़्ट वाले से को भी बढ़ा सकता हूँ, राइट को भी बढ़ा सकता हूँ। तो अभी मैं करने क्या वाला हूँ, मैं स्पेसिफ़िकली सिर्फ एक ही साइड में मार्जिन दे के दिखाऊँगा आपको। तो अभी मैंने सिर्फ अगर मैंने क्या किया, मैंने जो लिखा मार्जिन 20 पिक्सल, तो ये करता क्या है, ये चारों तरफ मार्जिन दे देता है। अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक साइड में मार्जिन देनी है तो मैं पहले से मार्जिन को हटा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं पहले जैसा दिख रहा था एकदम क्लोज़ आ चुका है ये दोनों कंटेनर। तो मैं मार्जिन मान लीजिए मुझे सिर्फ बॉटम में मार्जिन देना है तो मैं ऐसे लिखूँगा मार्जिन, उसके बाद स्लैश फिर बॉटम, जो भी साइड में मुझे मार्जिन देना है वो। फिर उसके बाद कितना मार्जिन देना है, मान लीजिए मैं 30 पिक्सल बॉटम में दे देता हूँ। तो अभी आप देखिए सिर्फ और सिर्फ नीचे मार्जिन आया, लेफ़्ट साइड, टॉप साइड और राइट साइड में कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं हुआ है। तो ऐसे ही मैंने बॉटम में दिया, मैं टॉप में भी दे सकता हूँ। मान लीजिए मुझे टॉप में देना है तो मैं लिखूँगा मार्जिन स्लैश टॉप, उसके बाद मान लीजिए मुझे टॉप में 50 पिक्सल देना है। तो आप देखिएगा क्या होगा क्या कि ये टॉप में भी मार्जिन आ जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया है कि ये टॉप में। तो बेसिकली यही मार्जिन होता है हमारा। मार्जिन जो है वो बॉर्डर के बाहर का स्पेस होता है और पैडिंग बॉर्डर के अंदर का स्पेस होता है। मैं इसमें पैडिंग भी दे के दिखा देता हूँ आपको। मैं पैडिंग चारों तरफ दे देता हूँ 50 पिक्सल। तो अब जैसे ही मैं इसे पैडिंग दूंगा तो बॉर्डर के अंदर 50 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो जाएगा।
तब आप देख सकते हैं बॉर्डर के अंदर 50 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो गया है और मार्जिन जो है वो बॉर्डर के बाहर का स्पेस है, वो हम लोगों ने जो लिखा है वो है। तो अब मैं इसे एक बार फिर से इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो इंस्पेक्ट करके मैंने मेरा जो कंटेनर है उसको सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं पैडिंग लिखा हुआ है 50 पिक्सल, और उसके बाद बॉर्डर है 4 पिक्सल, फिर उसके बाद मार्जिन है। मैं ऊपर वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। तो ये जो देख सकते हैं ग्रे कलर का हाईलाइट हो रहा है, ये मेरा पैडिंग है, फिर उसके बाद बॉर्डर है, फिर उसके बाद मार्जिन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन ये तीनों कैसे काम करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप खुद से इनको ट्राई करके देखिए और डिफरेंट वैल्यूज़ पे एक्सपेरिमेंट कीजिए इस बॉक्स मॉडल के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।